हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सी में। दोस्तों, मैं पीटी के साथ साथ कुछ मेंस भी आपको जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसी प्रयास में मेरा आज पहला ये प्रयास है जो ब्रिक्स समिट मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये आपको पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि संगठन से एक नया क्वेश्चन पूछता ही है। मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर दोस्तों अगर आप एक दिन बैठोगे, मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी एक दिन में नहीं होती है। मेरा मानना है कि आप डे टू डे लाइफ में तैयारी करते जाएं। तो ब्रिक्स समिट जो अभी हुआ है 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में, मैंने उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। हर एक इन्फॉर्मेशन जो पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती हैं वो आपके लिए यहाँ कवर किया गया है। तो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरे चैनल से के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जितना हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो में जो ब्रिक्स समिट हुआ है 17वां, उसका आयोजन हुआ है 6 से 7 जुलाई को हुआ है। सबसे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि ये पीटी फैक्ट है। और आयोजन कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो। ये पीटी फैक्ट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। और ये देश कौन सा है? ब्राजील है दोस्तों, ठीक है। अब कुल सदस्य कितने हो गए हैं? तो 11 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 11। इंडोनेशिया नया सदस्य बना है, सबसे नया सदस्य इस बार बना है इंडोनेशिया, ठीक है, नया सदस्य बना है। इसका थीम क्या है दोस्तों? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना इस बार ब्रिक्स का थीम है दोस्तों। तो आपको इसको तो बिल्कुल ही याद रखना है कि ये चीजें, आयोजन स्थल, डेट, उसका थीम, ये सब पीटी को से डायरेक्ट इससे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत से पीएम मोदी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। चूंकि भारत जो है वो आपको ब्रिक्स का सदस्य है, तो ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान, जब पीएम मोदी ब्राजील गए ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए, तो ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला। अच्छा दोस्तों, ये जो आपको हो रहा है ब्रिक्स समिट, ये 17वां समिट है। कौन सा समिट है दोस्तों? 17वां समिट है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रिक्स, पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स 5 देशों का पहले समूह होता था, जिसमें कि अब और देश, जिसमें अब 6 देश और शामिल हो गए हैं, तो इससे अब 11 देशों का समूह हो गया है। पहला बी से आपको बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, इसका स्थापना देख लेते हैं। शुरुआत इसकी 2001 से मानी जाती है। देखिए 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील। कौन थे? जिम ओ'नील। आपको एकदम इनका नाम याद रखना है, सॉरी। 2001 में इन्होंने ऐसा विचार दिया था ब्रिक्स की स्थापना का। 2006 में G8 का जो आउटरीच कार्यक्रम हुआ, उसी में जो है 4 देशों ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसका स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ दोस्तों। देख लेते हैं कि अब नए सदस्य जो बने हैं 2025 में, वो हैं, मतलब 24 में इनकी घोषणा हो गई थी, 25 में ये शामिल हुए हैं। ब्राजील, तो पहले तो ब्राजील था ही। ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका तो पहले से थे ही। अब नए सदस्य बने इजिप्ट। कौन बना है? इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। दोस्तों, यहाँ पे सऊदी अरब को भी कहा गया है। सऊदी अरब ने स्वीकृति तो दी है, लेकिन औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए अभी इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। पूछ देगा कि ब्रिक्स में, पीटी में पूछ सकता है कि ब्रिक्स में अभी नए सदस्य शामिल हुए हैं, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ है? तो इसको लेकर आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन देश इसमें शामिल हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये जो सेगमेंट रखा है दोस्तों, इसमें पीटी से भी 5 से 7 क्वेश्चन बनने की संभावना है जो बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा कर डाल देगा बीपीएससी में। पीटी में आपको ये तो नहीं पता, लेकिन मेंस के लिए जो ये सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अब भारतीय पीएम गए हैं ब्रिक्स में, तो भारत ने ब्रिक्स में क्या क्या किया है वो बात देख लेते हैं हम यहाँ पे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स को एक नया रूप दिया है। ब्रिक्स को एक नए रूप में परिभाषित किया है पीएम मोदी ने, और क्या किया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी फॉर बिल्डिंग, आर फॉर रेजिलियंस,
I for इनोवेशन और C for कोऑपरेशन एंड S for सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स को एक नया नाम दिया है, नया रूप दिया है, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं, क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास के लिए अन्वेषण। तो आपसे पीटी में ये पूछा भी जा सकता है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स को नया नाम क्या दिया है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास के लिए अन्वेषण। चूंकि पीटी में अभी जो है वो कभी कभी डीप क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी कभी फैक्ट बेस आ रहे हैं, तो आपको दोनों की तैयारी करके जानी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रिक्स की मेजबानी 2026 में भारत करेगा। 2026 में जो इसका 18वां संस्करण होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। अब हम देख लेते हैं, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मेन चीज है कि ब्रिक्स में क्या क्या ऐसे मंत्र दिए गए। तो एक मंत्र दिया गया है दोस्तों, AI फॉर ऑल। ये पीटी के लिए पूछा जा सकता है कि एक मंत्र दिया गया बीपीएससी में, वो क्या है, तो पीटी फॉर AI फॉर ऑल, सॉरी। अन्य क्या क्या दिया गया है, तो एक ब्रिक्स पे बनाने पर एक मतलब भुगतान, जो डिजिटल भुगतान जो ऐप बनाने का सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ब्रिक्स पे पर चर्चा की गई है। डॉलर को जो, क्योंकि ब्रिक्स का मूल ये भी है पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करना, और डॉलर पर ये अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, तो इसीलिए ब्रिक्स पे की चर्चा हुई है। इसके अलावा डॉलर पर निर्भरता की कमी पर चर्चा हुई है, मैंने लिखा है, जलवायु वित्त पर चर्चा हुई है, AI गवर्नेंस पर चर्चा हुई है, सामाजिक रोग उन्मूलन जिसमें टीबी स्पेशली उसके उन्मूलन के बीच में चर्चा हुई है। ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, यानी आपसे जो आपस में जो देश हैं उनके बीच में अनाज एक्सचेंज की व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी चर्चा हुई है। दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई है, और एक भारत के लिए जो अच्छी बात यह है कि भारत के प्रयास से पहलगाम हमले की निंदा की गई है। ब्रिक्स के 10 नए भागीदार भी बने हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इतना याद रख लीजिए कि ब्रिक्स में कितने भागीदार बने हैं, तो 10 बने हैं। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ये जो मैंने इसे लिख लिया, बस इसको आपको 10 को याद रखना है कि 10 नए भागीदार बने हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे दोस्तों कि ब्रिक्स की प्रमुख पहले क्या क्या है, यानी ब्रिक्स का अभी तक योगदान क्या क्या है। तो ब्रिक्स का योगदान है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो सदस्य जो देश हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। तो इससे भारत में भी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, लगभग 30 मिलियन की परियोजनाएं भारत में चल रही हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत, तो ये आपको याद रखना है। एक आकस्मिक रिजर्व यानी CRA भी ब्रिक्स के अंतर्गत चलता है। ब्रिक्स का अनाज विनिमय केंद्र भी है, और ब्रिक्स का रैपिड सूचना चैनल भी है। अब देख लेते हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, ये सारा जो है इसमें कि लाभ क्या है, ब्रिक्स से लाभ क्या क्या हुआ है। अभी देखिए ब्रिक्स क्या हो गया है, ऊर्जा सुरक्षा प्रदाता में ब्रिक्स जो संगठन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ईरान और अरब के देश जो शामिल होंगे इसमें, उससे 44% वैश्विक कच्चे तेल का उत्पादन अब ब्रिक्स देशों द्वारा किया जाएगा। सामरिक वार्ता का तटस्थ मंच है, दूसरा इसका लाभ है। इसमें बीपीएससी पूछ देता है ना कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के लाभ हानि, ये सब आपको लिखना पड़ता है, तो मैंने इसीलिए सबको कवर कर लिया। तो सामरिक वार्ता तटस्थ मतलब दो देशों के आपस में जिन देशों का ब्रिक्स देशों का विवाद है उनके लिए एक तटस्थ मंच है, यहाँ पे विवाद का समाधान हो सकता है, जैसे कि भारत और चीन के बीच में हुआ है अभी डोकलाम वाले मुद्दे पर। ठीक है, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, ये जो संगठन है वो बहुपक्षीय मंच जैसे UN हो गया, विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, उसमें सुधार की पुरजोर वकालत करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उभरता हुआ या फिर पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करने वाला संगठन है जो कि पश्चिम को टक्कर दे रहा है। अब चुनौती क्या क्या है दोस्तों, हम वो देख लेते हैं। इसके बीच में एक फैक्ट आपको और याद रखना है, जो सबसे मेन है दोस्तों, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम याद रखना है। आबादी कितने प्रतिशत, ब्रिक्स जो है लगभग 50% आबादी यानी 49.5% आबादी जो है वो ब्रिक्स कवर करता है विश्व का। आपको एकदम याद रखना है, ये सब डेटा मेंस में आपको लिखना ही पड़ता है, तभी आपका आंसर जो है उसका लेवल इनहांस होता है। उस समय आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इसे आपको मिलने में ढूंढने में परेशानी होगी दोस्तों। इसीलिए मैंने एक कंसाइज वे में पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कराने की कोशिश की है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, और बीपीएससी की पीटी और मेंस दोनों की हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। वैश्विक GDP में ब्रिक्स देशों का 40% योगदान है, ठीक है।
और वैश्विक व्यापार में कितना योगदान हो गया है, तो 26%। अब देखते हैं दोस्तों कि ब्रिक्स के सामने चुनौतियां कौन कौन है। सबसे पहला बात तो ये है कि ये सचिवालय विहीन संस्था है, मतलब इसमें सचिवालय, इस संस्था की कोई सचिवालय, अस्थायी सचिवालय नहीं है, जिससे निर्णयों को लागू करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, सदस्यों का आपसी मतभेद, जैसे ईरान का सऊदी अरब से कट्टर मतभेद है, भारत का चीन से मतभेद है, भारत का पाकिस्तान से मतभेद है, जिसको चीन सपोर्ट कर रहा है, उस मुद्दे पर भी इस संस्था में मतभेद हो। जैसे पहलगाम वाले पे भारत चाहता था कि पाकिस्तान की निंदा की जाए नाम लेकर, लेकिन चीन के कारण ऐसा करने से परहेज किया गया। इसके अलावा चीन की षड्यंत्रकारी कूटनीति, चीन जो है इन देशों को में अपना जो है ऋण जाल फैलाना चाहता है, भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पे चीन रूस के साथ कूटनीति बना के भारत को परेशान करना चाहता है। तो ये सारी भी चीजें हैं जिससे कि भारत असहज महसूस करता है। डॉलर को टक्कर देने में आज भी ये संस्था समर्थ नहीं हो पाई है। तो ये कुछ चीजें थी जिसको अगर देखें आप, ये ब्रिक्स जो समिट है मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, जो कंसाइज किया है, इसमें पीटी और मेंस दोनों चीजें कंसाइज की गई हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। जय सीताराम, जय बिहार।